सो हे पोकेमॉन लवर्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम होने वाला है पोकेमॉन मिस्टीरियस जर्नीज। एंड यार इस सीरीज के अंदर तुम लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये सीरीज कुछ थोड़ी साइंस रिलेटेड बेस्ड कॉन्सेप्ट से होने वाली है, जिससे तुम लोगों को यार इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड काफी अच्छी खासी नॉलेज भी मिलेगी। सो आई होप तुम लोग ये सीरीज काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस ब्रांड न्यू सीरीज के एपिसोड 1 को। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ऐश कैचम को, जो कि अपने पिकाचू के साथ होता है एक फॉरेस्ट के आसपास। एंड वो पिकाचू के साथ जस्ट आगे बढ़ते जा रहा था। एंड तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू हम लोगों ने यार अपनी जर्नी पर काफी सारी बैटल्स लड़ लिए हैं एंड बहुत सारे एडवेंचर्स भी कर लिए हैं, लेकिन अब मेरे को कुछ अलग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग करने का मन कर रहा है। मतलब कि मेरे को बैटल्स तो करनी है, बट कुछ अलग सा ही इंटरेस्टिंग चीज करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। एंड पिकाचू भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, वो भी थोड़ा अजीब सा रिएक्शन एंड क्यूट सा रिएक्शन देता है। फिर देखते ही देखते ऐश अपने पिकाचू के साथ एक पास के ही पोकेमॉन सेंटर में चला जाता है एंड वो वहाँ पर अपने पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के लिए वहाँ पर एक कॉल आता है, जहाँ नर्स जो ऐश को बताती है कि ऐश तुम्हारे लिए एक कॉल आया है। एंड फिर ऐश जाता है एंड वो देखता है कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक का था। एंड फिर प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं, तो ऐश कैसे हो तुम? तो ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक आपसे बड़े दिनों बाद मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई एंड मैं बढ़िया हूँ। एंड फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तो ऐश तुम अभी कहाँ पर हो? फिर ऐश बोलता है, मैं गलार रीजन के एरिया में ही हूँ। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। तो ऐश मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक न्यू रीजन के बारे में, जो कि है पाल्डिया रीजन। एंड ऐश बोलता है, क्या पाल्डिया रीजन? ऐसे रीजन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश ये न्यू जनरेशन का रीजन है एंड ये है जेन 9 एंड यहाँ पर तुमको काफी सारे अच्छे अच्छे एंड डिफरेंट पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐश बोलता है, क्या सच में प्रोफेसर ओक? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ ऐश, लेकिन तुमको वहाँ पर पोकेमॉन्स को पकड़ने या देखने या कोई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं जाना है, बल्कि दरअसल हमें वहाँ के प्रोफेसर से कॉल आया था एंड उन्होंने बताया कि दरअसल वहाँ पर काफी सारी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि ये घटनाएं कोई नॉर्मल घटनाएं नहीं है, बल्कि ये घटनाएं स्पेस, टाइम और हमारे साथ साथ डार्क मैटर से रिलेटेड घटनाएं हैं। एंड जैसा कि तुम गलार रीजन के अंदर हो, तो वहां से पाल्डिया रीजन काफी ज्यादा नजदीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ एंड इन इंसिडेंट्स को नोटिस करो एंड उसके बाद तुम्हें जो भी वहां से इन्फॉर्मेशन मिले वो तुम मुझे आके बताना, जिससे मैं इस इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करूंगा। तो फिर ऐश प्रोफेसर ओक से बोलता है, प्रोफेसर ओक क्या मैं अपने दोस्तों को भी साथ में ले जा सकता हूँ? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं ऐश, जितने ज्यादा लोग होंगे हमारे लिए उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो फिर ऐश प्रोफेसर ओक को गुड बाय बोलता है एंड वो पोकेमॉन सेंटर से निकल जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने दोस्तों को कॉल लगाता है, जैसे कि सरीना, मिस्टी, ब्रॉक, डॉन एंड साथ ही साथ और भी उसके कुछ अच्छे फ्रेंड्स। एंड वो उनसे बोलता है, दोस्तों हमारे पास मौका है एक नए एडवेंचर पर जाने का। एंड फिर सभी लोग उससे पूछते हैं कि कौन सा एडवेंचर है? फिर ऐश बोलते हैं, प्रोफेसर ओक ने मुझे बोला है पाल्डिया रीजन के अंदर जाने में, जहाँ पर काफी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं एंड हमको उनको नोटिस करना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोफेसर ओक को देना है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस जर्नी पे हम लोग साथ में चले, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से एक साथ ट्रेवल नहीं किए एंड ये काफी अच्छा मौका है। तो हम देखते हैं कि ऐश के काफी दोस्त ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर ऐश और उसके काफी सारे दोस्त एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, जिसमें थे सरीना, मिस्टी, डॉन एंड अपना ब्रॉक एंड साथ ही साथ ट्रेसी। एंड ये सभी लोग मिलकर जाने लगते हैं पाल्डिया रीजन के अंदर। एंड फिर हम देखते हैं काफी टाइम के बाद ये सभी लोग पहुंच जाते हैं पाल्डिया रीजन में। एंड उसके बाद ये सभी लोग जाते हैं वहाँ के प्रोफेसर्स के पास, जहाँ पर वो लोग इस चीज पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो सारे प्रोफेसर्स एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे जिसका नाम था टीम एक्सप्लोरर इंस्टीट्यूट। एंड इसके अंदर जब ऐश और उसके दोस्त मिलते हैं प्रोफेसर से, तो वो उनसे हो रही इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, तो ऐश आखिर तुम आ ही गए एंड शायद तुम वही हो ना वर्ल्ड चैंपियन? तो ऐश बोलता है, हाँ मैं ही हूँ वर्ल्ड चैंपियन ऐश। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, तो ऐश मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि अचानक से किसी भी प्लेस पर काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आने लगता है एंड कहीं कहीं तो हमने देखा कि टाइमलाइंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि एक दूसरे में मर्ज हो रही होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कहीं पर टाइमलाइंस ओपन हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ जो हमने लोकेशन देखी है जहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, वो है उस पहाड़ी के पास जो तुम इस मैप में देख सकते हो। एंड फिर ऐश बोलता है, तो हमें उस पहाड़ी पे जाना होगा एंड उसको अच्छे से जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा
एंड फिर वो प्रोफेसर बोलते हैं हाँ ऐश तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। फिर वो प्रोफेसर बोलते हैं लेकिन ऐश जाने से पहले तुम लोग को मैं एक ये डिवाइस देना चाहूंगा जिससे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम तुमसे कहीं भी एंड कभी भी कांटेक्ट कर सके। एंड ऐश ये ऐसे डिवाइस है जो कि बियॉन्ड द टाइम एंड बियॉन्ड एनी डायमेंशन कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐश ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है वाओ प्रोफेसर ये तो काफी ज्यादा एडवांस गैजेट है। फिर ऐश प्रोफेसर से बोलता है तो ठीक है प्रोफेसर हम लोग अब चलते हैं। एंड फिर ऐश प्रोफेसर को अलविदा बोलकर वहां से निकल जाता है। एंड फिर ऐश एंड उसके सारे दोस्त जाते हैं उस माउंटेन के ऊपर जहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर सही में काफी सारे अलग अलग टाइमलाइंस थी वो दिख रही थी एंड कुछ तो एक दूसरे में मर्ज भी हो रही थी एंड कहीं कहीं काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ रहा था। तभी ऐश देखता है कि वहां पर अचानक से ऐश के सामने एक बहुत ही बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल दिखता है एंड ऐश ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है एंड उसके दोस्त भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं ऐश और उसके सभी दोस्त उस ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं एंड तभी ऐश देखता है कि ऐश अपने पिकाचू से थोड़ा अलग हो जाता है एंड फिर ऐश अपने पिकाचू को पकड़ने के लिए जंप लगा देता है एंड जैसे ही ऐश जंप लगाता है वो ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है एंड तभी एक के बाद एक ऐश के सभी दोस्त ऐश को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उसके सारे ही दोस्त उस ब्लैक होल की तरफ खींचे चले जाते हैं और उन सभी की आंखों में एक बहुत ही अजीब सा अंधेरा छा जाता है एंड किसी को भी कुछ नहीं दिखता है। एंड फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को जो कि जमीन पर डले हुए थे बेहोश हालत में एंड तभी हम देखते हैं कि सभी दोस्तों की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं एंड फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने चारों ओर देखता है एंड वो चारों ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों के सामने बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स थी जो कि उसके टाइम के बिल्डिंग से काफी ज्यादा एडवांस थी। फिर ऐश को याद आता है कि प्रोफेसर वुच ने उसे एक वॉच दी थी जिसकी मदद से वो प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकता था। फिर ऐश उस डिवाइस की मदद से प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है एंड फिर हम देखते हैं कि ऐश का कांटेक्ट प्रोफेसर से हो जाता है एंड फिर प्रोफेसर बोलते हैं ऐश क्या तुम ठीक हो, हमने देखा अपने डिवाइस पर कि तुम लोग अचानक से उस जगह से गायब हो गए। फिर ऐश बोलता है हाँ प्रोफेसर हम लोग एक ब्लैक होल के जरिए उसके अंदर खींचे चले गए एंड प्रोफेसर बोलते हैं क्या ब्लैक होल, लेकिन एक ब्लैक होल वहां पर कैसे देखा तुम लोगों को एंड वो ब्लैक होल भी अचानक से गायब कैसे हुआ, फिर नहीं तो वो पूरी अर्थ को ही निकल जाता। एंड फिर ऐश बोलता है पता नहीं प्रोफेसर हमारे साथ क्या हुआ लेकिन हम लोग एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं क्या फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स, लगता है ये कोई बहुत ही अजीब चीज है लेकिन अब मैं क्या करूँ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। एंड फिर प्रोफेसर बोलते हैं ऐश तुम वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो एंड फिर देखो वहाँ पर आखिर क्या सीन है। फिर ऐश बोलता है हाँ प्रोफेसर मैं भी यही सोच रहा हूँ एंड फिर ऐश उस कॉल को कट कर देता है एंड फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने सारे दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है एंड उसके दोस्त बोलते हैं ऐश क्या हुआ हमारे साथ, हम लोग आखिर कहाँ हैं। फिर ऐश बोलता है पता नहीं हम लोग किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स है। एंड फिर ऐश बोलता है कि मैंने भी प्रोफेसर से बात की थी, हमें यहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फ्लाइंग मशीन आती है एंड वो मशीन ठीक ऐश और उसके दोस्तों के सामने आकर रुक जाती है एंड वहाँ पर लैंड करती है जिससे वहाँ पे चारों ओर धूल उड़ने लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा फोर्स बाहर की तरफ निकलती है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो मशीन खुलती है एंड उधर से निकलते हैं कुछ लोग। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ऐश और उसके दोस्तों के पास जाते हैं एंड बोलते हैं हम TRI से हैं, टेम्पोरल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमेना पर रिसर्च करते हैं एंड हम लोग दरअसल अभी अभी टाइम और डार्क मैटर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे बट रिसर्च के दौरान हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया जिसकी वजह से हमारी जो टाइमलाइन थी वो तुम्हारी टाइमलाइन से कनेक्ट हो गई एंड वो ब्लैक होल तुम लोग को अपने अंदर खींच लाया। एंड फिर ऐश बोलता है तो अच्छा इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए एंड जो हमारे टाइमलाइन के अंदर जो खतरनाक और अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे थे वो इसी की वजह से थे। तभी वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है एंड ऐश हम मानते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर आना कोई आम बात नहीं है, इसका कोई ना कोई तो रिलेशन है इस सारे इंसिडेंट से एंड तुम्हें ज़रूर ना कुछ किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में, तुम्हारा यहाँ आना कोई आम बात नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि जब कोई भी इंसिडेंट फ्यूचर से पास्ट को इफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो मान लो कि तुम्हारा एक पेट था जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था एंड उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव था बट उस पेट की जो डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट के चलते एंड फिर ऐसा हो जाता है कि तुम लोग एक टाइम मशीन बना लेते हो एंड फिर तुम लोग जाते हो पास्ट में
ताकि तुम एक्सीडेंट को रोक सको एंड अपने पेट को बचा सको। लेकिन जब तुम पास्ट में चले जाते हो तो तुम उस पेट की एक्सीडेंट होने वाली जगह से काफी ज्यादा दूर निकलते हो। एंड मान लो तुम किसी व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हो उसको वहां पर उस जगह पर पहुंचाने के लिए एंड तुम उसके साथ चले जाते हो, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि वो जो व्हीकल था उसके ब्रेक्स फेल्स हैं एंड तुम देखते हो कि तुम वहां पर उस लोकेशन में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे पेट का एक्सीडेंट हुआ था। एंड तभी तुम देखते हो कि तुम्हारा पेट जस्ट सामने ही है लेकिन तुम्हारे ब्रेक्स ही नहीं लग रहे हैं एंड तुम देखते हो कि तुम्हारा ही उस पेट से एक्सीडेंट हो जाता है एंड वहीं पर तुम्हारे पेट की डेथ भी हो जाती है। एंड तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पेट की जो डेथ हुई थी वो तुम्हारी ही वजह से हुई थी कि तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया था। तो इसी को कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिससे जो फ्यूचर जो होता है वो पास्ट को इफेक्ट करने लगता है एंड जो फ्यूचर एंड पास्ट होते हैं वो इंटरकनेक्टेड बन जाते हैं। तो अगर तुम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम लोग अपनी खुद की रिसर्च या फिर यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। एंड फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट अपने साथ ऐश और उसके दोस्तों को अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं एंड फिर वो साइंटिस्ट ऐश के दोस्तों को एक लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स हुए हैं एंड इनका भी कुछ लिंक है। और ये लेजेंडरी पोकेमॉन कोई आम लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं था। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर से देना एंड इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना। एंड तुम में से काफ़ी लोग बोलोगे यार ये एपिसोड इतना ज़्यादा छोटा क्यों है, तो देखो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों का कैसा सपोर्ट आता है एंड अच्छा सपोर्ट आएगा तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में या फिर ऐश वर्सेस जेड के पार्ट 23 के अंदर। अंटिल देन गुड बाय।